दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम एक अति महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय या कह सकते हैं संवैधानिक सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं। ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था ने इसे किसी न किसी रूप में अपनाया ही है एवं प्रत्येक देश के संविधान के अधिकाधिक भागों में इस सिद्धांत की अथवा इस सिद्धांत से जन्मे सरकार के अंगों एवं उपांगों की विशद चर्चा की गई है। दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अब ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है या इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग थ्रेड यानी संयोजी धागा है या जोड़ने वाला एक ऐसा सूत्र है जो संविधान के अधिकाधिक भागों को एक सूत्र में पिरोए हुए है, एक सूत्र में जोड़े रखता है। अब चाहे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघीय शासन व्यवस्था हो या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन व्यवस्था हो या कन्फेडरेशन अर्थात परिसंघ, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक सरकार, सभी शासन व्यवस्था को किसी न किसी रूप में सेपरेशन ऑफ पावर अधिकाधिक और सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इस विषय पर कई व्याख्यानों में चर्चा की जाएगी। आज हम बस एक भूमिका मूलक एक इंट्रोडक्टरी चर्चा करेंगे जिससे सेपरेशन ऑफ पावर की रूपरेखा मोटे तौर पर आप लोगों को समझ में आ जाए। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था स्ट्रक्चरल अर्थात संरचनात्मक आधार पर दो तरह की होती है। अब स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक आधार से आप क्या समझते हैं? तो इसको कहने का मतलब है कि आपके संविधान की संरचना यानी संविधान का ढांचा क्या है, अर्थात शासन व्यवस्था संघात्मक है अथवा एकात्मक। तो संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था दो भागों में बटा होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघात्मक शासन व्यवस्था अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था। और ये दोनों ही शासन व्यवस्था किसी न किसी रूप में शक्तियों के पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संपूर्ण शक्तियों का संकेंद्रण अर्थात सेंट्रलाइजेशन एक केंद्र से होता है अर्थात पूरे देश का शासन व्यवस्था एक ही केंद्र से चलाया जाता है तो यहाँ शक्तियों का पृथक्करण नहीं है एवं इसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया जाता है, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है। दूसरी ओर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एमंग सेंटर एंड स्टेट्स है अर्थात यदि शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच कर दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र को सौंप दिए गए हैं एवं स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को सौंप दिए गए हैं अर्थात यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है और यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था की सरकार है। और संघात्मक शासन व्यवस्था की ये सरकार भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। हमने भारत में भी इसी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में शक्तियों का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कर दिया गया है जिसमें के विषयों का बंटवारा फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एवं कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है जिसमें संघीय महत्व के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है एवं राज्य के स्थानीय महत्व के विषय पर स्थानीय सरकार या राज्यों की सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची अर्थात कंकरेंट लिस्ट के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों केंद्र एवं राज्य को प्रदान किया गया है।
Now, this is only one aspect of separation of power, which is based on the distribution of power among center and states. And you can easily see that power flows from upwards to downwards. It means it is vertical. आप बड़े साधारण तौर पर और सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि इस संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वर्टिकल है। वर्टिकल मीन्स उदग्र है, यानी ऊपर से नीचे की ओर है। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे की ओर शक्तियों का विभाजन किया गया है, अर्थात केंद्र एवं राज्य में जो शक्ति फ्लो हो रही है, जो पावर फ्लो हो रहे हैं, वो ऊपर से नीचे अर्थात केंद्र से राज्य की ओर फ्लो हो रहे हैं। एवं राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ नहीं है, बल्कि उसके समकक्ष है, कोऑर्डिनेट है, उसके साथ मिलकर चलती है। तो संघीय शासन व्यवस्था की यही विशिष्टता होती है। ये तो हुआ सेपरेशन ऑफ पावर का एक पहलू, जब शक्तियों का वितरण वर्टिकल अर्थात उदग्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। अब जो दूसरा पहलू है वो है सेपरेशन ऑफ पावर का फंक्शनल अर्थात कार्यात्मक विभाजन। अभी हमने देखा स्ट्रक्चरल विभाजन यानी संरचना के आधार पर संघात्मक एवं एकात्मक, लेकिन अब जो है वो कार्यात्मक विभाजन है कि जब सरकार के अंगों के बीच में कार्यों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है कि सरकार के कौन से अंग किस कार्य को निष्पादित करेंगे। तो इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि सरकार के अंग को 3 भागों में बांट दिया जाता है। लेजिस्लेचर हु लेजिस्लेट्स यानी विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट्स यानी कार्यपालिका जो इन बने बनाए कानूनों को कार्यान्वित करती है, एंड जुडिशियरी हु इंटरप्रेट्स अर्थात न्यायपालिका जो इन कानूनों का निर्वचन करती है। एवं संघ और राज्य में कोई भी विवाद होने पर एक अभिभावक की भांति इसका फैसला करती है। तो इस शक्तियों के विभाजन को, कार्यात्मक विभाजन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी क्षैतिज विभाजन, अर्थात केंद्र में ही सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, अर्थात एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एवं जुडिशियरी। तो यहाँ पर समझने की बात है कि क्षैतिज विभाजन, हॉरिजॉन्टल विभाजन है, ये एक सतह पर समानांतर सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग अपने देश अर्थात भारत की ही शासन व्यवस्था को देखें तो केंद्र को अगर उदाहरण स्वरूप लेते हैं तो केंद्र में सरकार के 3 अंग हैं। संसद यानी जो कानूनों का निर्माण करती है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो इन बने बनाए कानूनों को लागू करती है, और मंत्रिमंडल जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, वो इसको हेडेड करता है, वो इसका अध्यक्ष होता है, वो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो, और तीसरे जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करता है, उसका निर्वचन अर्थात अर्थान्वयन करता है। तो ये भारत के आधार पर हॉरिजॉन्टल शक्तियों का वितरण है जो हम अपने देश के संविधान में देखते हैं। अब ये तो हो गया केंद्र में शक्तियों का विभाजन, लेकिन अब किसी देश ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, अर्थात केंद्रीय सरकार के साथ साथ वहाँ राज्यों की समानांतर सरकार चलती है, तो राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन कार्यात्मक आधार पर इसी तरह से कर दिया जाता है। यानी राज्यों में भी लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा एवं जुडिशियरी होगा। लेजिस्लेचर जो विधियों का निर्माण करेगा, एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करेगा, एवं राज्य की जुडिशियरी केंद्र की जुडिशियरी के ही सुपरविजन में कार्य करती है, उसी के अंतर्गत विधियों का निर्वचन करती है।
तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के वितरण, जिसे हॉरिजॉन्टल वितरण अर्थात क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, इसके आधार पर देखा जाए तो दो अन्य शासन व्यवस्थाओं का जन्म होता है। वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था, जिसे ग्रेट ब्रिटेन और भारत ने अपनाया है, एवं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसे अमेरिका ने अपनाया है। दोस्तों, इन विषय पर तो हम विस्तृत चर्चा अगले व्याख्यानों में करेंगे। यहाँ पर हम शक्तियों का पृथक्करण कैसे पूरे संविधान में छाया हुआ रहता है, किन माध्यमों से छाया हुआ रहता है, उसको हम देखेंगे। अब हम समझें कि कैसे शक्तियों का पृथक्करण किसी भी देश के संविधान के अधिकतर भाग को कवर करता है। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर यदि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाई है तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका आदि अनिवार्य रूप से जुड़ जाते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन हम संविधान के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, अब यदि हमने शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में से किसी भी शासन व्यवस्था को अपनाया है तो इसके अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे ही, क्योंकि ये संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों ही सरकारों में विशिष्ट रूप से इसको उल्लिखित किया जाता है। साथ ही इन अंगों के आपसी संबंधों का अध्ययन करेंगे कि मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है, मंत्रिमंडल विधायिका से ही ली गई है अथवा विधायिका से पूर्णतः अलग है, जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में की जाती है। यदि हमारी शासन व्यवस्था का स्वरूप संघात्मक शासन व्यवस्था है तो हम केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एवं जुडिशियरी की चर्चा करेंगे, इसके आपसी संबंधों की चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ ही साथ संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। और हमारे यहाँ सरकार दो स्तरों पर केंद्र एवं राज्यों में चलती है और दोनों ही स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व आदि संविधान के अंतर्गत जो भी अध्ययन करते हैं वो इन्हीं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, ये सारी बातें जिसकी हमने ऊपर में चर्चा की, ये किसी न किसी रूप में सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ी हुई है। इसलिए बिना इसको विस्तृत रूप से समझे आप किसी देश की शासन व्यवस्था, उसके सरकार के स्वरूप, उसके सरकार के अंगों के कार्य को आप समझ नहीं सकते हैं, समझने में परेशानी होगी। अब देखिए, अपने ही देश की शासन व्यवस्था को अगर हम लें तो प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, ये तमाम चीज़ों की हम चर्चा सुनते हैं। राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख, तो इन तमाम चीज़ों की हम चर्चा सुनते हैं, आए दिन न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी सुनते हैं, परंतु ये सारी चीज़ें क्या है उसको समझने में परेशानी होती है। तो इन्हीं सेपरेशन ऑफ पावर से ये सारी बातें जुड़ी हुई है, इन्हीं शक्तियों के पृथक्करण से ये तमाम बातें इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब तक शक्तियों के पृथक्करण के इस सिद्धांत को विस्तृत एवं व्यापक रूप से हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक किसी भी देश की शासन व्यवस्था को समझने में हमें परेशानी होगी। तो दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण पर और विस्तृत चर्चा हम आगामी व्याख्यानों में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।